अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं एक सरकारी अस्पताल के मंजर से। जी अस्सलाम वालेकुम। मंजर का दे जुनैद साहब, आए कोई आवाज नहीं सुन रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। आए बहुत खज्जल हो रहे हैं मरीज जुनैद साहब। कोई खज्जल नहीं हो रहे, सिर्फ ऐसे तो बातें कर रहे हो। तुम्हारी आवाजें सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। देख रहे हो जुनैद साहब, इस तरह उच्ची बोल के साडी आवाज दबा देंदे ने। जुनैद साहब, इलैक्ट्रीशियन वाली ड्रिल मशीन लैके ना ते डॉक्टर जेड़ा बैठा जे मेरे लत्त च मोरी करन लगा है। ओ मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी लत्त ते कैलेंडर टंगना जे। कहते नहीं, ये जो तुम्हारे घुटने की तकलीफ है इसका ऑपरेट करने लगा हूँ। तो मजाक कर रहे हो? ये लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में लिटरली ये वाकया पेश आया है, बिल्कुल इसी तरह। वो मेरे साथ ही आया है जनाब। अच्छा, वही तो आपको बताने लगा हूँ। जुनैद साहब वो इलेक्ट्रीशियन वाली ड्रिल मशीन से मोरी करने लगे हैं। और मैंने कहा खुदा के वास्ते को कैलेंडर टांगना है इधर या हजूरे वाला को टीवी को कनेक्शन देने लगे हैं मेरी टांग से। आगे से कहते हैं कि चुप करके लेटे रहो, डॉक्टरों की बातों में नहीं बोलते। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर कौन डॉक्टर? यार आप डॉक्टर। थैंक यू अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या वाकया है? नो प्रॉब्लम, कोई खास बात नहीं है ऐसी। एक्चुअली वार्ड में टीवी लगाने आया था इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में टीवी लग रहा था। जी जी जी, वो इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। मैं किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता और ना मैं किसी को कर देता हूँ। बस वो मैं अपनी जो ड्रिल मशीन है जी, वो उससे मैं इसके घुटने में सुराख करने लगा है। इसका घुटना है, इतना घुटना है। दिखाओ मुंह दिखाओ। हाँ नहीं, बड़ा है, इतना बड़ा है। वो अपने वो पहले जमाने में तरबूज देखे वो फाटा वाले, इतना गोड़ा है। अब मेरी ड्रिल वहां काम नहीं कर रही थी। मैंने वो इलेक्ट्रिशियन की अभी ड्रिल उठाई है तो इसने चीखें मारने शुरू कर दी। हाय हाय, पकड़ो पकड़ो, मारे गए मारे गए। जुनैद साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन करवाना है, आप मिस्त्री की ड्रिल मशीन पकड़ के सुराख करने लगे हैं। मैं टांग में राख डलवाने आया हूँ, कोई कुंडी लगवाने नहीं आया। इतने सीनियर डॉक्टर, इतना पाकिस्तान में उनके नाम का डंका बजता है। नहीं नहीं जुनैद साहब, इसके नाम का डंका नहीं बजता, ये खुद शादियों पे इतना अच्छा डंका बजाता है। देखा ये लाहौर के सबसे महंगे डंका बजाने वाले हैं। देखा, सुनो आप, एक सीनियर डॉक्टर को डंका कह रहे बजाते, डंटा टा 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 डंटा टा टा डंटा। देखिए ये करते हैं रिस्पेक्ट पे। जुनैद साहब, आपको डॉक्टर साहब के मेडिकल कॉलेज का पता चल गया? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਲ ਵਾਲੇ ਹਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। जुनैद साहब एडे बोंगे जे डॉक्टर साहब मेरे कोल आके ते अपनी कमीज फाड़ के दंदा च लैके ना जी ते खलोवे ने। मैं क्या हजूर साइकिल चवा फरन लगे हो? कहंदे ने नहीं, तेरा ब्लड प्रेशर चेक करन लगे। कहंदे ने हवा वाला कोई भी काम होवे ना मैं एहतियातन कमीज दंदा च ले ले। ओहो, ये उनका ब्लड प्रेशर चेक करने का स्टाइल है। हर काम मैं स्टाइल से करता हूँ जुनैद साहब, मैं स्टाइलिश डॉक्टर हूँ। जुनैद साहब, असल बात ये है कि डॉक्टर साहब ने मेरा ख्याल है अपने किसी भाई को हार्डवेयर की दुकान डाल के दी है। अच्छा, उसकी साथ दुकान चलाने के लिए ना ऑपरेशन थिएटर में सामान उससे मंगवाते हैं। ये ड्रिल मशीन जो है ना, ये टीवी वाला बहाना लगा रहे हैं। ये भी इन्होंने अपने भाई की दुकान से मंगवाई हुई है। जुनैद साहब, बाकी डॉक्टर तो टीका लगाने से पहले रुई मलते हैं ना, स्प्रिट वाली। ये इंजेक्शन लगाने से पहले रेग मारते हैं। दीमा बिल्कुल ठीक कह रहा है जुनैद साहब। ये डॉक्टर साहब ने मेरी जिल्द में सुई घुसेड़ के तो पीछे से पेचकस से कसना शुरू कर दिया। जब इंजेक्शन खत्म हो गया तो नर्स से कहते हैं वो जमूर प्लास लाओ, मैंने सुई वापस खींच ली। डॉक्टर साहब, ये आपकी प्लम्बर तबीयत क्यों है इतनी? आप ये तो देखें कि इसके बाजू में वो सुई घुसेड़ना कितना काम है। आपने साइकिल का चिमटा देखा होगा, कैसा बाजू है इसका। अब वहां पे उस तरह के औजार ना पकड़ू तो क्या करूं? जुनैद साहब, एडा मिस्त्री डॉक्टर जे आए ऑपरेशन करके ते टांके नहीं ला रहा, रेग मार के ते उत्ते पैंचर वाला सलूशन लान लग पिया।
हाँ तो जोड़ना ही ना ये टांगे लगा लो या पेंशन लगा लो। बल्कि सोल्यूशन लगाने से फिनिशिंग आती है। जुनैद साहब है देखो खुदा दा वास्ता जे हो जे जालिम डॉक्टरां दा कोई बंदोबस्त कराओ। धीमे ये जुल्म है धीमे। हकीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? जुनैद साहब हकीम साहब मरीज ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ नहीं। यार वो मरीज की इम्यूनिटी चेक कर रहे होते हैं। जुनैद साहब मेरा अपना तरीका है। देखो बरखुरदार नदीम, ये सुइए, ये टांके, ये ऑपरेशन, ये जुल्म है। इंसान को अपनी असलियत की तरफ लौटना पड़ेगा, वही पुराना इलाज करना होगा, धागे से तशकीश। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹकीम साहब खुदा दा वास्ता जी ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਨਲਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਬਟਨ नहीं ਲਵਾਣਾ। यार हकीम साहब के बारे में तो मैंने सुना था कि एक बार इन्होंने मर्ज की तशखीस के लिए मरीज को कहा कि जी धागा लेके आए। वो बेचारा धागा लेके आया, कहते आप धागा तो ले ही आए, साथ कीमा और करेले भी बांध के दे नहीं बल्कि कहते ने कि बुत करेले लेके आओ मैं ओदे उत्तों धागा ला के दे इलाज शुरू करा। चले ठीक है, कराएं आप ड्रिल मशीनों से सुराख। हकीम साहब को ना खाने देना करेले कीमा। देखा जुनैद साहब, देखा आपने कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही है लोगों की। जान हथेली पर रखकर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं हम लोग। जेड़े जान हथेली पे रख के फराइज अंजाम दे रहे हैं हम उनको काबिल तहसीन समझते हैं और हम उनको सलूट पेश करते हैं। मगर विच जेड़े मिस्त्री डॉक्टर ने इन्हां दा ते कुछ करो खुदा दा वास्ता जी। जुनैद साहब जिन्हां ने मरीज नूं रक्षा समझिया हुंदा है। देखो दीवे मेरी बात सुनो, इस वक्त इन हालात में जब सबको पता है कि हॉस्पिटल्स कोरोना वायरस से भरे पड़े होंगे, इस खौफ के बावजूद जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, बहनें हैं, वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा ख्याल है वो काबिल तौसीफ, काबिल सताइश तो बहुत छोटा लफ्ज है। नहीं जी नहीं, काबिल तहसीन है जनाब वो। मैं इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर इस मिस्त्री वाल ते गौर करो इनू अस्पतालों छुट्टी करवा के को इलेक्ट्रीशियन दी दुकान पवा के रोके सर इसको, रोके। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, रोके इसे। जुनैद साहब एडी सोहनी मोटर वाइंड करदा जे कि दी दुकान इंज चलेगी। देखें जुनैद साहब, ये टैलेंट को भी ताना बना देते हैं ये लोग। क्या मोटर वाइंड करना जुर्म है? क्या मोटर वाइंड करना कोई छोटा काम है? क्या मोटर वाइंड करना कोई बहुत घटिया काम है? किसी के घर पानी पहुंच जाना क्या ये अच्छा काम नहीं है? मेरा दम घुट रहा है जुनैद साहब, मैं खुली फिजा में जाना चाहता हूँ, मेरा दम घुट रहा है। रक्षा रक्षा आए रक्षा नहीं रुकना तो किधर खोती रेडी मंगा लो उंज भी उत्ते बैठा मालक लगेगा। ये देखा कैसी तानाजनी हो रही है। मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। मैं जाऊंगा अमेरिका वापस। खुदा के लिए ये काम ना, ये जुल्म ना करें, यहाँ का पूरा हेल्थ सिस्टम बैठ जाएगा। डॉक्टर साहब जी जानते हो जुनैद साहब, जानते हो उधर जेडी फैक्ट्री च वेल्डिंग करते थे बंद हो गई। मैं वहां फैक्ट्री में नहीं था, अस्पताल में था दाखिल। जुनैद साहब आप ये देखें कितना बड़ा जुल्म है कि एक इलेक्ट्रिशियन वाली ड्रिल मशीन के साथ मरीज की हड्डी में सुराख हो रहा है। यार उनकी भी तो सुनो ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा तरबूज जितना बड़ा घुटना था, क्या करते ओ गुड ऐसा मैं ऑपरेशन कराना सी, मैं गोडे चो फाड़ी नहीं सी कटवानी। मैं भी आखा ना मुराद ऑपरेशन शुरू करने की बजाय गोडे ते कौन ये दीवे मेरी एक बात का जवाब दो। आजकल तो जो बीमार लोग हैं वो भी हॉस्पिटल्स जाने से गुरेज कर रहे हैं। तुम्हें कोई ऐसी सीरियस बीमारी भी नहीं है और तुम हो कि तुम अस्पताल से जाने का नाम नहीं ले रहे, इसकी क्या वजह है? जुनैद साहब मेरे घुटने में प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं। मैं हजूर गिर पड़ा हूँ। हाँ गिर पड़े हो हमारी नजरों से। तुम मीडिया के सामने हमारी शिकायत लगाना चाहते हो? धीमे कब तक लड़ोगे इन जालिमों से? वापस आ जाओ फितरत की तरफ, लौट आओ मेरे मतलब पे। हकीम साहब मैं आपका सारा मतलब समझता हूं। आप सिर्फ अपने करेले को सीधे करना चाहते हैं।
जुनैद साहब मैं घर बैठा सा, मैं कहा हजूर मेरे पेट च बड़ी सख्त दर्द है ते हकीम साहब फटाफट कुछ करो। कहते ने फड़ कागज पेंसिल और लिख दवाई। पुदीने का सफूफ, खुश्क धनिए का सफूफ, अदरक का सफूफ। और मैं कहा जी दवाइयां लगाओ, तुसी ते देखदा मसाला लाउन लग पे। शुक्र करो उन्होंने ये नहीं कहा सफूफ का सफूफ। नहीं तो इसमें कोई चीज गलत है तो बताओ। नहीं जी सिर्फ तुसी गलत हो, बाकी सब ठीक है। जुनैद साहब मेरे ताए नु कोरोना हो गया ते हकीम साहब नु पता लगा, कहंदे ने इधर मेरे माते बतिया जादू जादू। एक मैनू सफूफ जिहा दे दिता ने। अच्छा। कहंदे ने जाके ताए नु खवाओ सिर्फ 3 दिन ते फिर देखना तुसी ताया किवें उठ के दौड़दा है। अच्छा तो क्या हाल है अब तायाजान का? जुनैद साहब कबरां दे हाल ते अल्लाह ही जानदा है। ओ यार खुदा का खौफ करो, वाकई चल बसे। चल बसे नहीं जुनैद साहब, दौड़ बसे। मेरे ख्याल है 4 को खुराकां खवाइयां ने, तरले लेंदा रहा मैनू हस्पताल ले। ताई आखे ने हकीम साहब दा मैं आप सिर वेखिया बड़ा बड़ा सी, उन्हें लाजमन को वड्डी दवाई दी होनी। हकीम साहब मैं आपसे 10 पस्ता अर्ज करता हूं कि देखिए बहुत सारे मामला हैं जिस पर हम सब आपके तरीका इलाज के मोतरफ भी हैं, लेकिन ये कोरोना जो है बिल्कुल एक नया मर्ज है, नई वबा है। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स हैं, वो भी इसकी तह तक नहीं पहुंच सके। खुदा के लिए फिलहाल आप कोरोना को जरा माफ रखें प्लीज। तो क्या करूं मैं, खरबूजे लगा लूं? नहीं तो ला लवो खरबूजे, तुसी केड़ा एमएससी फिलॉसफी की थी, उंज भी खरबूजा सूंघते सोने लगोगे। जुनैद साहब मेडिकल साइंस की रोशनी में मैंने इस बहस का एक ही नतीजा निकाला है कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। हाय 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 डॉक्टर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ सितारे अच्छा लगा है, ना चांद अच्छा लगा है, रोशनी तो बहुत बुरी लगी है। और मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? कोई ना दे नेड़ियों नहीं लंगी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ जुनैद साहब ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। लेकिन मोहब्बत किए जाने के काबिल तो है ना डॉक्टर साहब। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। डॉक्टर साहब तो बड़े खूबसूरत सन, वो तो गलती नाल एक दिन कोल्ड ड्रिंक की जगह पायोडीन पी बैठे ने। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मियां दाद का कमाल ये था कि मियां दाद अगर 5 दिन क्या 50 दिन का मैच भी होता ना तो मियां दाद हर लम्हे क्या बात। पूरी तरह दिमागी तौर पे ग्राउंड के अंदर हाजिर होते थे। अच्छा गौरी साहब क्रिकेट पे बात हो जाए, आपके पसंदीदा मौजू पे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में तो मार दिया, वेरी गुड। अब देखें आगे T20 में पाकिस्तान क्या करता है। वो भी इंशाल्लाह जीत के, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। लेकिन इस हार जीत को साइड पे रखें अगर हम, और अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद आप सोशल मीडिया पे देख लें क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो फखर जमान के रन आउट होने को, तो फेक फील्डिंग क्या होती है? क्या जी? फेक फील्डिंग ये है कि कोई भी फील्डर जो है वो बैट्समैन को ऐसा इशारा करे, ऐसा तासुर दे, ऐसा जेस्चर दे जिससे ये लगे कि फील्डर कहीं और है, बॉल कहीं और है, तुम कहीं और भाग रहे। कोई भी यानी अपनी एक्टिंग या जेस्चर से बैट्समैन को, जो रनिंग बैट्समैन है उसको जो है वो डिसीव किया जाए, उसको फेक फील्डिंग कहा जाए। कि बॉलिंग एंड पे बॉल आ रहा है तो वो जा बैटिंग एंड पे जाओ। वो जो विकेट कीपर ने किया है, हाँ वो जो जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने किया है। डिकॉक नाम है अजीजी उसका। हाँ अब देखे डिकॉक ने किया क्या है। तो मामला ये हुआ है कि उसने फखर जमान ने शॉट खेली है, डिकॉक करना फाउल। अच्छा इस तरह डिकॉक करना पहले फाउल नहीं था। अच्छा सर इसमें ये आउट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं देखें असल बात ये है कि हम जितनी मर्जी बहस करते जाएं, जाहिर है कि हम उस दर्जे के एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट इदारा है, जो एक तरह से आप यूं भी कह सकते हैं कि क्रिकेट के कवानीन बनाने का इदारा है, वो आईसीसी के अप्रूवल से, उसकी कॉन्सेंट से नए कवानीन भी वजह करता है, एमसीसी, उसने अपने ट्वीट में कहा है कि ये नट आउट था। अच्छा उसने क्लियर कट कहा है कि ये नट आउट था
और इस बॉल को भी डेड करार दिया जाना चाहिए था, बैट्समैन को नॉट आउट करार दिया जाना चाहिए था, 5 इजाफी रन्स भी दिए जाने चाहिए थे। अगर ये तीनों काम हो जाते तो ये बात काफी हद तक यकीनी थी कि फखर जमान डबल सेंचुरी भी बना लेते और पाकिस्तान शायद ये मैच भी जीत जाता। नहीं तो ये किसने कहा है? ये एमसीसी ने कहा। एमसीसी दी सुनता कोई नहीं। नहीं, एमसीसी असल में गवर्निंग बॉडी नहीं है ना, वो सिर्फ सजेस्ट करती है। गवर्निंग बॉडी तो बहरहाल आईसीसी है ना। ओ यार जेडी भी बाडी है, अगर उसकी सुनते ही कोई नहीं तो वो पकौड़ियों की दुकान खोल ले। आगे रमजान आने वाला है, पकौड़े बिकेंगे भी बहुत। नहीं अजीजी, ये जो एमसीसी बॉडी है इसने हमें नॉट आउट नहीं दिया तो हमारे लिए तो डेड बॉडी है ना। मेरा ख्याल है कि बल्ला तुमसे तगड़ा होता है, तुम्हें क्रिकेट की बात करते शर्म नहीं आती? लेकिन सर इस मैच में रिकॉर्ड बहुत बने हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहली बात तो यही है कि यार फखर जमान ने कमाल कर दिया। जी। फखर जमान दुनिया के जो चेजिंग साइड है उसमें हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले बैट्समैन बन गए। यार मैं तो उस दिन 193 से उसका नाम फखर जमान ले ही नहीं रहा, मैं तो रुस्तमे जमान कह रहा हूं। बहुत बड़ा प्लेयर साबित किया है उसने खुद को। He is very intelligent and a yee type guy. खेल तो खेल है ना सर जी, खेल सही तरीके से खेलना चाहिए। फखर जमान को ना वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी याद आ गई, मेरा ख्याल उसको नींद आ गई रास्ते में। हाँ वैसे ये भी बात है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि बहरहाल फखर जमान मैन ऑफ द मोमेंट था उस वक्त और उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी थी, वो हीरो भी है हमारा, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो किसी न किसी अंदाज में फखर जमान ने नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा तो किया है। देखे ना कितना नॉन प्रोफेशनल है कि वो अजहर अली ने वो चौका मार दिया था, वो चौका हुआ भी नहीं, ये खड़ा हो गया था। एग्जैक्टली उसने throw मारी तो तुम्हें याद है गलती हो वो जाती है। वाकया याद है? बहुत बड़ी गलती। अजहर अली और असद शफीक खेल रहे थे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ और रन आउट हो गए। ये सर जी इंग्लैंड का वाकया है। नहीं सर जी ये इंग्लैंड का वाकया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं ये इंग्लैंड का वाकया नहीं है। तुम इसको जर्नलिस्ट समझते हो, ये फरूक कैसर के साथ मिस्टर हैगे की आवाज भी निकालते। ये अबू धाबी में मैच हो रहा था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये गालिबन 2018 का वाकया है। सर जी वैसे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ क्रिकेट 'ਚ, वैसे ਝਾਕੇ ਝਮਾਕੇ देना तो क्रिकेट का हुस्न सी। हाँ क्रिकेट की ब्यूटी थी, इसमें कोई शक नहीं, जब तक कानून नहीं था। है ना, अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि टेम्परिंग द बॉल जो है वो भी क्रिकेट की ब्यूटी थी, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन का खेल है, शुरफा का, अशराफिया का खेल है, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई डिसीविंग नहीं होनी, कोई डिसेप्शन नहीं होनी चाहिए, बड़े क्लियर तरीके से होना चाहिए। वरना तो याद है जब ये कानून नहीं था तो जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद, जब वो फील्डिंग किया करते थे ना तो वो बहुत ज्यादा डिसीव किया करते थे। आपको याद है? यार वो तो ऐसी ऐसी शरारत करते थे। अभी एक वीडियो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है। फिर बाद जाके पता चला कि वो पूछते हैं कि तेरा रूम नंबर क्या है। उन्होंने असल में बताया कि मैंने छक्का तेरे रूम में पहुंचाना है। हालांकि वो कौन सा पवेलियन में रहते थे, लेकिन असल में मियांदाद वो ग्रेट मियांदाद चाहता क्या था? मियांदाद साहब ये चाहते थे कि जो बॉलर की तवज्जो है ना उसको डिस्टर्ब किया जाए, और फील्डिंग में भी वो ऐसा करते थे। मियांदाद का कमाल ये था कि मियांदाद अगर 5 दिन क्या 50 दिन का मैच भी होता ना तो मियांदाद हर लम्हे पूरी तरह दिमागी तौर पे ग्राउंड के अंदर हाजिर होते थे, एक एक लम्हे के लिए हाजिर होते थे। और मियांदाद जब क्लोज की फील्डिंग किया करते तो मुंह इधर होता था, बॉल इधर, रन आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने रन आउट किया था, देख उधर रहते, रन आउट ऐसे किया था। क्या बात है जी, ऐसा प्लेयर ही नहीं दुनिया पे। हाँ बड़े चुस्त खिलाड़ी थे। हाँ जी हाँ जी। वैसे चुस्त का जिक्र तुम ना किया तुम सुस्त था बिल्कुल, कि तुम सारी जिंदगी के पुस्त आदमी। ये सुस्त है या गुप्त है या क्या है? ये सुस्त है। सर अगर अजीबो गरीब तरीके से आउट होने की बात चल निकली है तो आपको याद होगा इंजमाम भाई माशाल्लाह जितने जवान थे वो गिड़गिड़ा के गिरे। तो सर जी इंग्लैंड में मोहसिन खान साहब आउट हुए थे, वो भी आपको याद होगा। वो भी अजीजी बॉल जब बैट्समैन खेलता तो गेंद विकेट की तरफ जाती हो तो उसको पांव से या बैट से रोकना होता है, हाथ से रोको तो आउट हो जाता है। तो मोहसिन खान साहब का 200 स्कोर हुआ था, इन्होंने ऐसे गेंद खेली, वो गेंद उछली है, विकेट के ऊपर आ रही थी, इन्होंने ऐसे कैच कर लिया, वो बॉलर ने अपील की, वो आउट दे दिया। ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के जुमरे में आता ना।
अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड से मुझे याद आया जी। फिर इंजमाम भाई का जिक्र आ गया। पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में हिंदुस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था, वो रन ले रहे थे, फील्डर ने बॉल फेंकी है और इंजमाम का मौकफ ये था कि उन्होंने गेंद से बचने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए आगे बैट कर दिया था, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में वो आउट करार पाए थे, आउट दे दिया था अंपायर ने। अरे सर बैटिंग में तो हो गया ना फखर, तो सर ये बॉलिंग में हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, हारिस रऊफ भी कई बॉलर्स ने पिछले 2-4 साल के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को कोई फास्ट बॉलिंग के हवाले से अपनी कोई, मेरा ख्याल है कि नजर जो है वो ठहरा लेनी चाहिए, वरना पिछले 4-5 वर्षों के दौरान पाकिस्तान को कितने बॉलर मिले हैं, फास्ट बॉलर, अच्छे बॉलर्स मिले हैं, लेकिन वही 1-2 सीरीज के बाद फिर अंपायर कर देते हैं, नए तजर्बे शुरू कर देते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको कोई कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। देखो ना, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, जी, जी। फिर नसीम शाह, धानी, इमरान खान जूनियर, मोहम्मद अब्बास। हमारा वो जो गुजरांवाले वाला हसन है, उसके जनरेटर में तेल है अभी। हाँ वो भी, अब चले वो किसी हद तक कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है। सुहेल खान, उस्मान शनवारी, वाह। कई बॉलर्स आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि यार अब उस्मान शनवारी कड़ाई। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पुराने जोड़ जो हैं उनको खोलना बहुत आसान काम नहीं होता, इस वास्ते जरा मशक्कत करनी पड़ती है। छड़ दे यार, मैं तेने एक गल दसा, तुम लोहे के दांत लगवाओ और रेंच की छुट्टी करो। नाज़रीन, आप में से किसी के घर भी सैनिटरी का कोई मसला हो या पानी की तरसील का कोई मसला हो, आपको एक कैरेक्टर के नखरे जरूर उठाना पड़ते हैं और वो है प्लम्बर। ना जी ना, तौबा करो बाबूजी, हम तो ईमानदारी से लोगों का काम करते हैं, हम तरले मरले नहीं करवाते जनाब। तुम सिर्फ मुझे एक बात समझा दो ना, तो मैं तुम्हारी हर बात मान जाऊं। हुक्म बाबूजी, हुक्म करें। ये तुम रेंच चलाते कैसे हो, बस ये मैं बता दूं कैसे रेंच चलाता है। ये रेंच वहां पे फिक्स करता है और उसके साथ लटक जाता है और फिर यूं चक्कर लगाता रहता है, जैसे वो आसमानी पंगूड़े पे नहीं बंदा लटकता है, वैसे लटकता है। अल्लाह आपकी दूर से खैर तो ऐसे ही लगता होगा कि साइकिल दे टायर ना टाकी बन। बाबूजी, पुराने जोड़ जो हैं उनको खोलना बहुत आसान काम नहीं होता, इस वास्ते जरा मशक्कत करनी पड़ती है। छड़ दे यार, मैं तेने एक गल दसा, तुम लोहे के दांत लगवाओ और रेंच की छुट्टी करो। अच्छा, शफीक प्लम्बर साहब, जी। नाम इसका शफीक है और शफकत का दूर दूर तक कोई से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं पहले रहमाना अंदाज में ये अपने सारिफ जो है उसके पैसे खर्च करवाते हैं। अगर 100 रुपए का सामान चाहिए तो ये 500 रुपए का सामान लिख के देते हैं और बचे हुए सामान का फिर कोई वाली वारस नहीं होता, या ये खुद ले जाते हैं या वो बेकार हो जाता है। बाबूजी, काम के हिसाब से सामान लिखवाते हैं, अगर कोई भी चीज कम हो जाए तो फिर आप लोग कहते हैं कि जी प्लम्बर वेला बैठा काम ही नहीं कर रहा। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਿਖਵਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 12 ਐਲਬੋ ਲੈ ਆਓ, 13 ਟੀ ਲੈ ਆਓ। या तो कहना जी के 12 टिक्के ले आओ, 10 कबाब ले आओ, नाल 6 नान ले आओ, तो समझ भी आती है तुम्हें। खास वो जितना मर्जी इजाफी हो जाए उसको कुछ नहीं होगा, वो इजाफी हो सकता ही नहीं है। और सर ये सिर्फ नया सामान ही ज्यादा नहीं लिखवाते, जो पुराना सामान उतरता है वो भी साथ ले जाते हैं। आप बहादुर मोतियां वाले हो, अल्लाह खुश रखे। और जुमेरात को आइए भाई। ओ भाई जी, जुमेरात को भी आ जाऊंगा, इस वक्त तो इनके सवालों से जान छड़वाएं साहब। जवाब आपको देने ही पड़ेंगे, ये इस कटारे में खड़ा होना तो जवाब देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। बाबूजी, अपनी पानी वाली टैंकी बदलें, उसका जंग चढ़ रहा है आपको। तुम ही अपना कारोबार बदल रहे हैं, का मुंह ही जा रहे हैं तेरा। अच्छा मेरी बात सुन, एक बड़ा इल्जाम तुम लोगों पे ये है कि तुम एक काम करते हो साथ 2 बिगाड़ देते हो और उन पर बाद में सारिफ को अच्छे खासे पैसे खर्च करना पड़ता है। मसलन कहीं से अगर पाइप की ब्लॉकेज है तो वो शायद तेजाब से भी खुल जाए, लेकिन तुम कहते हो कि ये सारी टाइलें उखाड़ना, फर्श उखाड़ना पड़ेगा, हजारों रुपया लगवा देते हो। लेकिन बाबूजी, आप लोग भी वो हैं, ये सारे टोट के करके प्लम्बर को बुलवाते हैं, आपसे खुल जाए तो ये हमें ना बुलाएं। वो इस वास्ते बाबूजी कि वो पुरानी हो चुकी होती है, उखाड़नी बात पड़ती। सुनो यार, देखो तुम्हारा इतना एडवांटेज तो होना चाहिए ना सारिफ को तुम्हें बुलाने का कि तुम पाइप के अंदर खुद भी जाके तो ब्लॉकेज खोल सकते हो। सुन रहे हो बहुत मोतियां? अच्छे, क्या कहने, यानी
आप वो बेचारा पाइप च वड़ जाए मुड़ के उत्तों को साकट कस दे अंदर ही उदा साह कुटिया जाए। वाह जी वाह, बिल्कुल नहीं। इनकी बातों में है ना, ये हैं जुगतिये लोग। तो हमें जुगत जुगत में तुम्हें ना मैं मरवा दें। अच्छा यार, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मैं वर्दी में जुगत नहीं करता। हुक्म। वैसे मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि जब पैप में घुसते हो जूता उतार के जाते हो या वैसे जाते हो? क्या मतलब भाई? वो पानी पीना होता सबने, जूते समेत तो नहीं बढ़ जाते ना अंदर? यार इंसान अपना नया घर बनाता है, लाखों रुपया खर्च करता हाँ जी। है, और ये लोग उसकी बुनियाद को खराब कर देते हैं। एक मामूली सी चूड़ी कसनी होती है, पाइप कसना होता जी, है, जी। उसमें ये गफलत बरतते हैं, जिसका खुमियाजा मालिक मकान को कई बरसों तक भुगतना पड़ता है और उसको लाखों रुपए का नुकसान होता है। इन लोगों को जरा भी एहसास नहीं होता। हाँ। सर हमेशा इसरार करते हैं कि फलां दुकान से सामान लेके आओ, असल में उस दुकान के साथ इनका कमीशन तय होता है। बिल्कुल। तौबा तौबा बाबूजी, जब हमने आपसे पैसे ले लेने, उजरत ले लेनी, फिर कमीशन का क्या फायदा? दसो बाबूजी, तुसी तो कमीशन को जानते हो। मैं क्यों बताऊं, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हारा उस्ताद नहीं हूँ। यार आप पुलिस ऑफिसर हैं, इसको छोटी सी सजा तो कम से कम देना। ठीक है। इसका मुंह थोड़ी देर के लिए रेंच के अंदर कसे बाबूजी बाबू जी छोटी जी गल तो मोटर बंद हो जाए ना, इन्होंने आंदे ही कह देना हुंदा मोटर सड़ गई है। इन्होंने नहीं देखना हुंदा कि कोई तार हिल गई है या कोई ऐसी चीज हो, चाहे स्विच ही खराब हुआ हो। घर वाले किसी ने टूटी से मुंह लगा के पानी जोर से खींचा। प्रेशर होता है मालक का भी, इसकी वजह से पीछे से सड़ गई है मोटर। इन्होंने एक ही रट्टा लाया हुंदा, मोटर सड़ गई है, वैंड होएगी, ਇਹਦੇ ਤੇ 3000 रुपया लगेगा। पता नहीं ਉਹਦੀ 3000 दिहाड़ी है या नहीं है। बाबूजी मोटर आपकी वजह से सड़ी होगी, आपको नहलाने के लिए नहर पे खड़ते हैं, आप उस दिन घर नहाते हो तो मोटर सड़ गई है। और भाई मेरे साथ तमीज से बात करनी है, क्योंकि मैं डिसेंट फैमिली से हूँ। ये सारी फैमिली इकट्ठी हौदी से पानी पीती है। ये टूटियों शूटियों को नहीं मुंह लगाते। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देखभाल के फिल्में करती थी, इसलिए 15 सालों में टोटल 86 को फिल्में की हैं उन्होंने। और मैडम शमीम आराज चूंकि बुनियादी तौर पर उर्दू फिल्मों की हीरोइन थी, हाँ जी। इसलिए ये जो 86-87 फिल्में उनकी हैं ना जी, जी, जी। इसमें सिर्फ 2 फिल्में पंजाबी में हैं, बाकी सारी उर्दू में। अच्छा जी, हम ये जो नए सिलसिले के तौर पे जिक्र करते हैं हर हफ्ते के एक शो में, जी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के असातिज़ा में से किसी एक का। हाँ जी। तो आज जिस उस्ताद शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जी, जी। वो उस्ताद नहीं उस्तानी है। यही मैं कहना लगा था कि उस्तानी शख्सियात का भी जिक्र करो। हाँ जी, हाँ जी। उस सिलसिले में सबसे पहले शमीम आरा साहिबा का जिक्र लेजेंड हाँ जी। हमारा। बहुत कमाल की अदाकारा और बहुत बड़ी डायरेक्टर हुई। बिल्कुल। डायरेक्टर बहुत बड़ी हुई है, अदाकारा के तौर पे भी उनको 60 की दहाई में ना वो खूबसूरत भी बहुत थी। तो परी चेहरा का लिखा जाता था उनके ना बैनर के ऊपर या जी, जी। ये जो फिल्मी बोर्ड और पोस्टर बनते थे, उनके नाम के साथ के साथ। परी चेहरा शमीम आरा लिखा जाता। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। और बहुत बड़ी फनकारा हुई हैं और बहुत बड़ी डायरेक्टर, बड़ी खूबसूरत डायरेक्टर हुई हैं, जो कहानी को बड़ा समझती थी। जितनी भी उनकी फिल्में एज डायरेक्टर उन्होंने की हुई हैं ना, हाँ जी। उसमें इंतहाई खूबसूरत कहानी, स्क्रिप्ट बड़ा प्यारा। जब एक्टिंग छोड़ दी थी शमीम आरा ने, फिर डायरेक्शन शुरू की थी या ड्यूरिंग एक्टिंग ही? हाँ, डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी, मगर 60 की दहाई में अदाकारा के तौर पे उनका तूती बोलता जी। और बहुत बड़े अदाकार जो उस वक्त नामवर हीरो थे ना जी, जी। उनके साथ शमीम आरा एज हीरोइन काम करती थी। वहीद मुराद जिनमें हैं, जिनमें मोहम्मद अली साहब हैं। हाँ जी। बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया है और सुपर हिट फिल्में थी, जी। जिसमें 1960 में उनकी फिल्म सहेली, 1965 में उनकी फिल्म नाइला, जी। जिसके प्रोड्यूसर ये एवेन्यू स्टूडियो वाले आगा जी गुल, बहुत बड़े उस वक्त के प्रोड्यूसर। फिर आग का दरिया, फिर लाखों में एक, जी। फिर इसके बाद दिल मेरा धड़कन तेरी, अच्छा। बहुत बहुत बड़ी फिल्म साइका,
फरंगी, वही मुराद साहब की फिल्म सालगिरह, जी। जिसका गाना है ली जगह है गुजरे थे हम जहां। आज तक वो गाना दिलों में बसा हुआ। हाँ। बतौर हीरोइन शमीम आरा साहिबा की एक लंबी लिस्ट है फिल्मों की, जी जी और बड़े मैनरिज्म वाली खातून थी और देखभाल के फिल्में करती थी, इसलिए 15 सालों में टोटल 86 को फिल्में की हैं उन्होंने। और मैडम शमीम आरा चूंकि बुनियादी तौर पर उर्दू फिल्मों की हीरोइन थी, हाँ जी। इसलिए ये जो 86-87 फिल्में उनकी हैं ना जी, जी, जी। इसमें सिर्फ 2 फिल्में पंजाबी में हैं, बाकी सारी उर्दू में। अच्छा अच्छा, आम जिंदगी में एक नॉर्मल शक्ल सूरत की मालक थी, जी। कामला रंग और बड़ी सादा सा चेहरा था, मगर स्क्रीन पे इतनी खूबसूरत लगती थी जी। क्योंकि लोग जो देखने वाले होते हैं ना जी, वो जब अदाकार या अदाकारा को स्क्रीन पे देखते हैं, हाँ जी। तो वो उसकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। इसलिए मैंने ये देखा है, या ऑब्जर्वेशन मेरी ये है जी कि बड़े नॉर्मल चेहरे वाले जो लोग हैं ना, मगर परफॉर्मर बहुत बड़े हुए हैं, हाँ जी। वो वैसे भी लोगों को बड़े खूबसूरत लगना शुरू हो गए। बिल्कुल सही कहा। ये अमानुल्लाह खान उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, जी, बिल्कुल। बहुत बड़ी मिसाल है, एक कॉमेडियन, और मगर चूंकि बहुत बड़ा फनकार हुआ, हाँ जी। लोगों को इतना खुश किया कि लोग उससे लव करते थे। मैंने गाड़ियों से उतर के उसको लोगों को सीने से लगाते हुए देखा है। मैंने आपको एक वाकया भी सुनाया था कि दुबई में मोहम्मद कवी खान साहब, फिरदौस जमाल साहब जैसे लोग टीम में गए हुए थे एक थिएटर करने के लिए, जी जी मगर ये लोग बताते हैं खुद कि हम सारे लोग बैठ गए फ्लाइंग कोच में शो करने के बाद, तो लोग अमानुल्लाह को छोड़ ही नहीं गए। लोगों ने उसका कोट उतार लिया और वो बेचारा कोट से निकल के भाग के तो फ्लाइंग कोच में चढ़ा। इसी तरह शमीम आरा साहिबा जो हैं, वो परफॉर्मर इतनी बड़ी थी कि बड़ी प्यारी लगती थी। बड़ा बड़ा सुपर हिट गाना इन पे पिक्चराइज है, बड़े बड़े यादगार गाने, जैसे वो नसीम बेगम का गाया हुआ फिल्म अनारकली का गाना, कहीं 2 दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने। फिर फैज अहमद फैज साहब का वो जो है लिखा हुआ गीत, इनके ऊपर के याद आई जा रहे हैं, प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल। जी जी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो किस्मत के बड़े धनी होते हैं, जिनमें मेरा ख्याल है शमीम आरा साहिबा एक्ट्रेसों में सरे फहरिस्त थी। हाँ जी। बतौर हीरोइन जब थोड़ी सी एजेड हुई, हाँ जी। तो सरकार ने पलटा मारा और डायरेक्शन में आई। डायरेक्शन में आई तो कमाल ही कर दिया। बतौर फिल्म साज, हदायतकार, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कदम जमाए कि ओए होए होए, ऐसी ऐसी कामयाब फिल्म बनाई जी जी जैसे जियो और जीने दो। हाँ जी। फिर बाबरा शरीफ को लेके इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया मिस के नाम से। बिल्कुल सही। उसकी एक लंबी लिस्ट है, मिस हांगकांग, मिस कोलंबो, फिर मिस इस्तांबुल, फिर मिस सिंगापुर, हाँ जी। फिर एक फिल्म प्ले बॉय, फिर लेडी कमांडो, फिर लेडी स्मगलर, फिर 1995 में मुंडा बिगड़ा जाए, जिसमें ये जान रहे हैं वो बहुत हिट। हाँ जी। ये वो फिल्में हैं जो कराची और लाहौर में बैक वक्त 100 हफ्ते चली हुई। बिल्कुल सुपर हिट वाह फिल्म। जी। और ये जो मुंडा बिगड़ा जाए है, ये तो ऐसी हिट फिल्म, कहते हैं कि पेशावर में ये जिस सिनेमा में लगी हुई थी, मेन सिनेमा नहीं कोई मिला, हाँ जी। कोई किसी अंदरून से सिनेमे में ये लगाई गई मुंडा बिगड़ा जाए। अच्छा। वो इतनी हिट हुई कि उस जगह का नाम, उस स्टॉप का नाम जो है ना जी, वो मुंडा बिगड़ा जाए स्टॉप पड़ गया। कंडक्टर पूछते थे ना जी वैन वाले, बसों वाले, कि कहाँ उतरना है, तो वो कहते ये मुंडा बिगड़ा जाए स्टॉप पे उतार के ना पाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इस जहान फानी से कूच कर गई हुई है। बहुत प्यारी खातून थी जी। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये कि किसी का दिल ना दुखाएं, अगर उसने सब्र कर लिया तो मसला बन जाएगा। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।